बिहार चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अब धीरे धीरे समापन की ओर है। और इसी बिहार चुनाव की चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नगर विधानसभा से एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, युवा हैं, युवा जोश के साथ युवा सोच है इनकी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा सर, ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है या फिर समाज को नेतृत्व देने की बात है, उन सब से पहले समाज सेवा जो आप करते रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताएं, और पार्टी के बारे में बताएं कि कैसे इस पार्टी से जुड़ा आपका जुड़ाव। जी समाज सेवा की बात है। समाज सेवा हम मतलब हमारी माँ तो 26 साल से अपना एनजीओ चला रही हैं। उसके माध्यम से हम लोग तो बचपन से ही समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन इधर मतलब बीते 5 साल से मेरा थोड़ा रुझान ज़्यादा आ गया था समाज सेवा में। तो समाज सेवा में हर प्रकार का सेवा हो रहा है। और जहाँ तक रही है पार्टी की बात, पार्टी से जुड़ाव की बात, तो पार्टी से मैंने 1-1.5 महीने पहले इस पार्टी से जुड़ा है। ये नई दिल्ली की पार्टी है और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे उनका व्यक्तित्व और स्वभाव मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम पार्टी से जुड़े। मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव जो आपने जो चुना, मतलब मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र चुना है विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसकी कोई खास वजह है या फिर? मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र इसलिए चुनने का है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, इसलिए हम मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव के लिए चुने हैं। और खासकर जो नीतियां हैं बेसिकली, चूँकि जिस तरीके से बिहार सरकार अभी तक काम करती रही है, बिहार सरकार जिस तरीके से काम करती रही है उसको लेके बहुत सारे सवालिया निशान उठे भी हैं। चुनाव भी इस बार है और इस बार जनता को कहीं ना कहीं जो है अपना पॉलिसी या फिर जो भी कह सकते हैं आप, उनको अपने चुनाव को बदलने की एक स्वैच्छिक जो है मतलब उनको विकल्प मिला है। इस विकल्प के तौर पे आप अपने आप को कितना फिट पाते हैं? अच्छी तरह हम इस विकल्प के रूप में फिट आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है चुनाव में आने का वो तो विकास है ही, लेकिन विकास में भी कुछ अलग तरह का रूप है। ये देखिए, विकास तो अभी मुद्दा ही विकास का हर चुनाव में चल रहा है। सड़क के विकास हो, रोजगार का हो, या बिजली की हो, पानी और हमारे विधानसभा में 2-3 समस्या है, जैसे जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, ये सब का है। तो ये सब का एक टेक्निकली रूप से मेरे पास विकल्प है। घिसा पिटा विकल्प तो बहुत लोग आ रहे हैं अपना बता रहे हैं, लेकिन टेक्निकली रूप से एक विकल्प है जिसको लेके हम अपने विधानसभा में जा रहे हैं। जनता का जो रिस्पॉन्स है, खासकर जब चूंकि पारंपरिक राजनीति की जो धरती रही है पूरे बिहार की अगर हम बात करें तब, और मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर तो निश्चित तौर पे पारंपरिक जो है सीट मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र का हमेशा परंपराओं के साथ ही चलता आया है। इस बार आप चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक विकल्प के तौर पे हैं, क्या लगता है जनता इस बार जो है परंपरा को छोड़कर एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर आपके साथ अच्छे तरीके से आ पाएगी? जी ज़रूर आ पाएगी। परंपरा को छोड़ के ये ज़रूर विकास के मुद्दे पर आएगी। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, उससे पिछली बार भी हुई है, जो जनता विकास के मुद्दे पर आई है, लेकिन जनता को धोखा मिला है, जनता को अभी तक छला गया है, विकास के नाम पर अभी तक छला गया है। इस बार भी जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन इस बार जनता कहने से नहीं आएगी, कुछ करके दिखाने से आने वाली है। कहने से नहीं, जो हम बड़े बड़े काम करवा देंगे, करवा रहे हैं, इससे नहीं। जो काम आप किए हैं वो पहले बताइए, तब जनता आपके मूड में आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मतलब जब भी हम यहाँ की राजनीति की बात करते हैं और खासकर जब बदलाव की, विकास की बात करते हैं, तो 2-3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है हमारे लिए, जैसे शैक्षिक जो मतलब शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने की बात हो, या फिर एक समाज जो है वो साफ़ सुथरा समाज बनाने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो एक नेता के तौर पे वो जहाँ सक्षमता की बात होती है, वहाँ तक एक नेता को आना चाहिए। और आपके क्षेत्र में चूंकि इस प्रकार के मुद्दे भी हैं, तो इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है? देखिए, इस प्रकार के मुद्दे तो आपने सही बोला, बहुत सारे हैं। इसमें मेरा मानना है, इसमें डील की जो बात है, डील नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक शैक्षणिक मुद्दे पर है, शैक्षणिक स्थिति की सुधार लाने की, तो हमारा मानना है जनप्रतिनिधि का काम जो है वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं जनता बोल रही, आप पढ़वाइए इन द सेंस
आप अपने एरिया के स्कूल का, आप अपने एरिया के जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसका विजिट कीजिए, उसमें उसकी जो कमियां हैं उसको पूरा करवाने की कोशिश सरकार से कीजिए। तो एक तो वो, दूसरा स्वास्थ्य में भी यही काम है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है आप सुई दवाई जाके आप खुद कीजिए, आप उसका मॉनिटरिंग कीजिए, समय समय पे उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो मतलब खामियां हैं उसको पूरा करवाइए आप। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में स्थिति है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि है। हमारा मानना है जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता की समस्या को सरकार के पास जाके उसकी समस्या का समाधान करवाना। लेकिन अभी तक जो भी हैं उनका है जो सरकार की बात को लेके जनता के पास आ रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से क्षेत्र में जब जहाँ भी हम होते हैं तो क्षेत्र में सबसे पहले मुद्दों की बात होती है, एजेंडा आता है। दूसरी बात कि चूंकि आजकल जो राजनीति है उसमें एक फैशन सा भी हो गया है, और शायद निहायत ज़रूरी भी है ये, कि जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका जो है घोषणा पत्र होता है कि आप इस 5 साल, जो कि अगर विधायक बन के आते हैं तो इस 5 साल में जो क्षेत्र की जनता है उस क्षेत्र की जनता को आप क्या देंगे, किस तरीके से उसको विकास में आप जो सहभागी करेंगे? इस क्षेत्र मेरा जो एजेंडा है उसमें 3-4 एजेंडा है। सबसे पहले तो विकास का एजेंडा, पहला विकास में आता है शहर में को जल जमाव मुक्त करना। दूसरा, शहर को जाम से मुक्त करवाना। तीसरा, रोज़गार की जो बात है, मैं रोज़गार की बात करता हूँ, रोज़गार दिलवाने का गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन स्वरोज़गार की व्यवस्था करवाना हमारा काम है। हम आप स्व और जो भी प्रमुख हैं वो उसके लिए है हमारे पास बहुत सारा। क्योंकि मतलब खासकर जब यहाँ से हम बात करते हैं तो सबसे जो 2-3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार का एक अभिन्न हिस्सा है, और ऐसे में कृषि जो है यहाँ की सबसे जो है मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकमात्र सबसे बड़ी साधन कृषि है। तो यहाँ जो रोज़गार की हम बात करते हैं तो रोज़गार, जब भी हम इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो कृषि से रिलेटेड, यानी कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी जो कल कारखाना है वो लगने की ज़रूरत है, लघु उद्योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्या इन चीज़ों पर कोई प्लानिंग है आपके मन में जो आप इसको? जी, जहाँ तक रही कृषि से जो जुड़े रोजगार की एम्प्लॉयमेंट की बात, तो एक तो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नगर क्षेत्र में आता है, समझे। तो यहाँ ज़्यादा कृषि भूमि है नहीं, है तो 3-4 पंचायत में है, लेकिन उसके लिए भी है बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। सबसे बड़ी बात है नगर क्षेत्र में, जैसे खादी ग्रामोद्योग की हम बात कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कृषि से रिलेटेड जो इंडस्ट्री चलती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री खासकर अगर हम बात करते हैं, तो वैसी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप तभी कर पाएगी जब उस पर बेहतर विकास किया जा सकेगा। रोजगार उन्मुख की जो बात करते हैं आप, कहीं ना कहीं उससे लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। क्या इन सब चीज़ों पर ध्यान दें? जी, बहुत ज़रूरत है। हम आपको पहले ही बोले हैं, जो बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग, यानी कि उसके क्या ज़रूरतें हैं, उस चीज़ को में क्या ज़रूरत है, क्या है, इसकी करने के हम समझते हैं ये सब करने से भी यहाँ बहुत कुछ सुधर सकता है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि राजनीति में जब आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके कोई आदर्श भी होंगे, किनको आप आदर्श मानते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में किससे आदर्श मानते जी, आदर्श तो हमारे सभी हैं, लेकिन हम राजनीति में आए भगत सिंह, मंगल पांडे, ये लोग क्रांतिकारी सोच वाले जो युवा नेता थे, नहीं हम बता रहे हैं क्रांतिकारी सोच वाले युवा थे, इनको हम आदर्श मानते हैं। जी, हम आपको पहले आपको बता चुके हैं, हम कह के करने में विश्वास नहीं रखते हैं, करके कहने में विश्वास रखते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात की एक जो सबसे अच्छी बात लगी हमें, चूँकि आप पशुपालन भी इतने बेहतर तरीके से करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि यहाँ खास करके दूध उत्पादन, जब भी हम ऐसे मुजफ्फरपुर जैसे अगर ज़िले की बात करते हैं, और यहाँ चूँकि ग्रामीण एरिया मुजफ्फरपुर ज़िला में भी बहुत बड़ा है, तो एक आदर्श तरीके से एक बहुत अच्छा सा मॉड्यूल जो है हम दे सकते हैं, खासकर बिजनेस को, जैसे अब बात कर रहे थे। दूध उत्पादन जो है ये एक बेहतर, चूँकि यहाँ लोग करते हैं किसान दूध उत्पादन, पशुपालन होता है, तो वैसे केस में एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी, ज़रूर हो सकता है। क्या क्या फ़ायदा है? दूध उत्पादन से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, दूध उत्पादन के बाद दूध उत्पादन करके भी आप अपना स्वरोजगार पैदा कर, हम अभी बोले ना, स्वरोजगार की जो भी है वो उसको मुहैया कराइए। आप रोजगार की बात मत कीजिए, आप स्वरोजगार की
बात को कीजिए, जो आपको हम ऐसा टेक्निकल आपको ट्रेंड करेंगे, आपको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, जो आप खुद व खुद स्वराज। आप ये नहीं बोलिए जब हम नौकरी दिला देंगे, आप में टैलेंट नहीं होगा तो आप नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये टैलेंटेड बना देंगे। आपको इतना स्वरोजगार के लिए आपको ये ट्रेनिंग करवा के या और सारी व्यवस्था जो करवा के आपको हम स्वरोजगार के लिए आपको ये कर देंगे, जिससे आप अपना रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं। मतलब प्रशिक्षण जो है उन लोगों को ज़रूरी होगा जो मिलेगा, है ना। आपके क्षेत्र के लिए अगर विशेष जो कि आपके गांव और समाज की आसपास की अगर बात करें तो आपके लिए 3 प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए? जी, सबसे पहले तो यहाँ प्रमुख मुद्दा हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे आसपास के क्षेत्रों के लिए यहाँ सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। सड़क की समस्या है, और दूसरी जल जमाव तो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है, और तीसरा सड़क जाम। ये 3 समस्या हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा है। जो आपने भी अभी आए होंगे तो देखे होंगे सड़क का क्या स्थिति है, या शहर में क्या जल जमाव का स्थिति है। बारिश छूट के लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक जल जमाव हो पड़ा हुआ है, और रोजगार तो है ही। ये 3 प्रमुख समस्याएं होंगी। सड़क मतलब जल जमाव है, सड़क है और रोजगार, 3 प्रमुख मुद्दे हैं। इन 3 प्रमुखों पे मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो पार्टी पॉलिसी आपकी है और ख़ास करके जो पार्टी है उनका बिहार में अभी गठबंधन नहीं है किसी गठबंधन के साथ? जी नहीं, कोई गठबंधन नहीं है। अकेले जो है बिहार चुनाव पार कर पाना शायद बिहार की राजनीति में फिलहाल जिस तरीके से उठा पटक चल रहा है तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, आपको नहीं लगता? जी, मुश्किल है तो मुश्किल काम ही हर कोई इंसान ही करता है, और हमारी पार्टी मजबूती से अपना जहाँ भी है कर रही है और सीटों पे करेगी। चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगी, लेकिन इसमें हम नहीं आपको कुछ बता सकते। अच्छा, मतलब कितनी पार्टी पे चुनाव मतलब कितने सीट पे पार्टी चुनाव लड़ रही है बिहार में, वो उसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपके पास नहीं है? अच्छा, मतलब मुजफ्फरपुर, खास करके मुजफ्फरपुर में जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ तो कोई नहीं है फिलहाल। और फिर मतलब इस तरीके से अगर बात करें तो कुल मिला करके उसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन पार्टी की जो अपनी पॉलिसी है, खास करके चूंकि दिल्ली की पार्टी है तो दिल्ली से रेगुलेट हो रहा होगा, क्षेत्रीय स्तर पे इसका इतना प्रभाव करने के लिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं का समावेशन जरूरी होता है। तो आपके कोई क्षेत्रीय नेता इस तरीके से जो आपको कहीं ना कहीं प्रमोट करते हो, या फिर मुजफ्फरपुर जैसी जगहों पर चुनावी सभा करके आपके अनुरूप लोगों को माहौल बनाने में समर्थन करें? जी, हम आपको बताएं, निमेश शुक्ला जी हैं, जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, आरा के बढ़ापुर क्षेत्र से। वह भी अपना इसी पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और इससे पहले वो पाटलिपुत्रा शायद क्षेत्र है जहाँ से रविशंकर प्रसाद जी संसदीय चुनाव लड़े थे, वहाँ से भी वो अपना संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, निमेश शुक्ला जी। और वो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रभात सिंह जी, वो मधुबनी जिला के हैं, तो और दिल्ली से है। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया, मुद्दों के बारे में आपने बात करी, और मुद्दों के बारे में बात करने के बाद जो अपनी सोच और जो अपने ऊर्जावान तरीके से जो तरीके आपने बताए विकास का, वो मॉड्यूल शायद बहुत बेहतर लगा, और मुजफ्फरपुर का विकास शायद आप ही के शुभ हाथों से हो सके। तो ये सौभाग्य होगा मुजफ्फरपुर के लोगों का भी, और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर को एक बेहतर नेतृत्व मिले, यही शायद लोगों की भी चाह होगी। लोग भी यही चाहते होंगे कि चुनाव एक ऐसा मौका आया है उनके पास जहां से एक बेहतर विकल्प उनको मिल सके, और आपके स्वरूप में मिले तो शायद उनके लिए और भी बेहतर हो। तो आज के इस अंक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। जी हाँ, तो जिस तरीके से आप देख रहे थे, मुजफ्फरपुर को एक बेहतर विकल्प देने के लिए आए हैं, और जिस तरीके से अपने एजेंडा के ऊपर और सारी बातों को इन्होंने रखा, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस अंक में न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के खासकर इस प्रोग्राम में चुनाव यात्रा में, और बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।